हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे टॉर्क का। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे। आज के क्लास में हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल situated in an electric field। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, हम लोग जो टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाले थे उसमें एक्सप्रेशन क्या आया था, तो इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज situated in uniform electric field E such that its electric dipole moment P makes an angle theta with direction of electric field, then torque which acts on electric dipole tau equal to PE sin theta। ये एक्सप्रेशन हम निकाले थे। If an electric dipole is situated in uniform electric field E such that its electric dipole moment P makes an angle theta with direction of electric field, then torque which acts on electric dipole tau equal to PE sin theta। Now work done to rotate electric dipole through angle d theta, dw equal to tau d theta और dw equal to PE sin theta d theta। Taking integration from both sides, dw equal to PE sin theta d theta। Integration of dw equal to w, integration of sin theta d theta is minus cos theta, the PE minus cos theta equal to minus PE cos theta। This work done is stored as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह जो वर्क है जो उसे डी थीटा कोण से रोटेट करने में किया गया, यही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है वह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा कोण पर स्थित है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यही होगा माइनस PE साइन थीटा।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। इसको आप लिख सकते हैं माइनस वेक्टर P डॉट वेक्टर E, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये जो वर्क है जो उसे रोटेट करने में किया गया वही यहाँ पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को प्राप्त हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर सिचुएटेड है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सूत्र हो गया U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा इक्वल टू माइनस P डॉट E। इसको याद रखना है। अब देखिए केस 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री दैट मीन्स when direction of electric dipole moment is in the direction of electric field, then U equal to minus PE, since cos 0 degree is equal to 1. Case 2, if theta equal to 90 degree, that is when direction of electric dipole moment makes an angle of 90 degree with the direction of electric field, then U equal to 0, because since cos 90 degree equal to 0. Case 3, if theta equal to 180 degree, that is when direction of electric dipole moment is in opposite direction to the direction of electric field, then U is equal to PE, since cos 180 डिग्री इक्वल टू माइनस। अब आप देखिए इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम and in this case potential energy of dipole is maximum. In these two cases electric dipole is to be in equilibrium, because when direction of electric dipole moment is either in direction of electric field or in opposite direction of electric field, the net torque and net force both on electric dipole are to be 0. Here question arises, equilibrium, in which case dipole is in a stable equilibrium and in which case dipole is in unstable equilibrium. So when potential energy is to be minimum, then dipole is to be in a stable equilibrium, and when potential energy is to be maximum, then dipole is to be in unstable equilibrium. तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि कब यह जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है तब इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है तब वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। जैसे ये आपका डाइपोल है AB, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है।
अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, और चूंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो इस केस में P का भी डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और यही अगर यहां पर प्लस चार्ज हो जाए और यहां पर क्या हो जाए माइनस, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में भी यह इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन इस बार इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा अनस्टेबल। तो याद रखना है कि किस केस में यह इक्विलिब्रियम में होगा, और फिर उसके बाद याद रखना है कि वह इक्विलिब्रियम कब स्टेबल होगी और कब अनस्टेबल होगी। ये बात आप समझ गए। अब देखिए वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 to angle θ2 from the direction of electric field W equal to PE, एक्सप्रेशन वही साइन थीटा डी थीटा θ1 to θ2 इक्वल टू PE, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा θ1 θ2 इक्वल टू PE माइनस, इसके जगह पर पहले अपर लिमिट कॉस θ2, साइन यहाँ पर माइनस का होता है लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो प्लस कॉस θ1। सो W इक्वल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। इसको याद रखना है। क्वेश्चन अगर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को 30 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कराने में कितना वर्क होगा, तो यही फॉर्मूला लगेगा W इजकल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। चाहे क्वेश्चन दिया रहे कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सिचुएटेड है, अब उसको उस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला यही लिखिएगा, पहले चूंकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में था तो θ1 क्या हो गया 0 डिग्री, और जब उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप ले गए तो θ2 क्या हो गया 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, किसी सर्टेन एंगल पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए तो सूत्र U इजकल टू माइनस PE कॉस थीटा, और ये पूछा जाए कि किसी एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया W इजकल टू PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो आप समझ गए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना लगता है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल θ1 से एंगल θ2 तक रोटेट करने में किया गया वर्क क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकालना रहता है। इस चैप्टर में यहां से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ आइदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस of same magnitude but opposite nature which are situated at very small distance apart. Suppose AB is an electric dipole plus Q charge is situated at point A minus Q charge is situated at point B. The center of dipole is O. Length of dipole is 2L. So this distance will be L and this distance will be L. Now, P is a point at distance R from center of dipole at which electric potential is to be determined. The line OP makes an angle theta with axis of dipole. So in electric dipole, 2 charges are present. Electric potential is a scalar quantity. So we will calculate the electric potential at point P due to plus Q charge and electric potential at point P due to minus Q charge, and finally both potential are to be added. So to find the expression of electric potential at point P, we will find electric potential at point P due to plus Q charge and electric potential at point P due to minus Q charge. To find electric potential, we have need the distance of point P from plus Q charge and minus Q charge. इस पॉइंट P पर प्लस Q और माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। तो प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए और माइनस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। यानी हम लोग को पहले कैलकुलेट करना है इस AP और BP का वैल्यू। अब इस AP को निकालने के लिए एक फार्मूला होता है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में। ये मान लो ABC एक ट्रायंगल है, तो इस वर्टेक्स के सामने का जो साइड है उसको स्मॉल है, B इसके सामने से अगर इसका कॉस वैल्यू लिखते हैं कॉस A इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, इसके सामने के साइड को छोड़ते हैं B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 2BC। इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग इस AP और BP का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इस ट्रायंगल को लेते हैं तो कॉस थीटा इक्वल, इसके सामने ये AP है, ये रेस्ट दो साइड्स, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बाई 2RL। तो 2RL कॉस थीटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। इसमें से R स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो यहाँ 1 बचेगा, L स्क्वायर बाई R स्क्वायर माइनस एक R तो यहाँ पर है, एक R आपने लिया अधिक में कॉमन, तो यहाँ पर R हो जाएगा कॉस थीटा। तो AP इक्वल टू R। अब देखो L इज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, L स्क्वायर विल बी फर्दर वेरी स्मॉल, तो दिस टर्म L स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज टू बी वेरी वेरी लेस, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ऑन नेग्लेक्टिंग दिस टर्म द एक्सप्रेशन विल बी 1 माइनस 2L बाई R कॉस थीटा टू द पावर हाफ। अब आप पढ़े होंगे एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है अलजेब्रा में, उसका फॉर्म है 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n। अगर x के जगह पर बहुत छोटा टर्म है तो इसे 1 प्लस माइनस nx, ये दो टर्म लेकर हम लोग काम करते हैं। अगर इस थ्योरम का यूज यहाँ पर करते हैं
तो ये चूंकि L बाई आर बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये हाफ यहाँ आएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए पी इक्वल टू हो गया आर 1 माइनस एल बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ए पी यानी प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी का डिस्टेंस आपको मिल गया कितना, आर माइनस एल कॉस थीटा। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू बी पी सिंस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस थीटा। द वैल्यू ऑफ बी पी इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज आर माइनस एल कॉस थीटा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज आर प्लस एल कॉस थीटा। अब आपका काम आसान हो गया। अब क्या कीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज V1 इज इक्वल टू, सूत्र है Q बाई आर, तो R के जगह पर R माइनस एल कॉस थीटा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टू बी नेगेटिव। तो Vt इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज इज R प्लस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to electric dipole V is equal to V1 plus V2। अब इस दोनों का वैल्यू आप जब रखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/r माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ पर निगेटिव साइन है 1/r प्लस एल कॉस थीटा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका एलसीएम R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर R प्लस एल कॉस थीटा माइनस R प्लस एल कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट। तो V इज इक्वल टू Q इंटू एल 12 कॉस थीटा, तो Q इंटू 12 P हो गया कॉस थीटा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया कि अगर पॉइंट P इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सिस से थीटा एंगल पर उसके सेंटर से R डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बाई R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन केस ऑफ वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल this term will be neglected, so result will be V equal to P cos theta by R square। तो अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला हो गया, और अगर ये टर्म नहीं है, छोटा नहीं है, लेंथ दिया रहेगा तो पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन हो गया, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके स्पेशल 2 कंडीशन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब पॉइंट जो है उसके एक्सिस के लॉन्ग हो और उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो। थैंक यू।